यह कहानी एक गांव की दो लड़कों की है। विनय के सभी साथियों के पास अपनी अपनी साइकिल थी। वह अक्सर किसी न किसी मित्र के साइकिल के पीछे हिस्से पर बैठकर धूम मचाते हुए स्कूल जाता था। उनका रोज का यही काम था। विनय सदा विनोद के पीछे बैठकर जाता था। एक दिन विनोद ने मजाक में उससे कहा, देखो विनय, आज मेरी साइकिल में हवा नहीं है, इसलिए तुम पैदल ही आ जाना। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। तभी विनोद ने देखा कि विनय की साइकिल के पीछे में पूरा हवा थी। उसे बड़ा गुस्सा आया। वह सोचने लगा, शायद विनोद को अपने पास साइकिल होने का घमंड हो गया है। थोड़ी देर जाकर विनय देखा कि विनोद साइकिल रोककर खड़ा है। यह देखकर विनय रुका नहीं। वह उसके पास से होता हुआ गुजर जाता। पीछे से आवाज दी, अरे विनय, ठहरो तो, तुम तो पैदल ही जा रहे हो। मैंने तो मजाक किया था। आओ बैठो मेरे पीछे। विनय नहीं रुका। वह गुस्से में जो था। उस दिन वह पैदल ही स्कूल गया। शाम को घर आते ही उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे भी साइकिल ला दीजिए। मेरे सभी साथी अपनी अपनी साइकिल पर स्कूल जाते हैं। 4-5 दिनों के बाद विनय के पापा ने उसे नई साइकिल ला दी। अब विनय और विनोद दोनों अकेले अपनी अपनी साइकिल पर स्कूल जाने लगे। विनय के मन में अब भी विनोद के लिए गुस्सा था, इसलिए वह विनोद को नीचा दिखाने के चक्कर में रहने लगा। एक दिन विनय ने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि उसे अपनी साइकिल सदा विनोद से आगे रखनी चाहिए। 2-3 दिन बाद विनय भी उसकी इच्छा का। अब जब यह टोली स्कूल जाती तो विनय और विनोद में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। दोनों ही अपनी साइकिल एक दूसरे से आगे निकालने की कोशिश में रहते हैं। कभी विनय आगे निकल जाता तो कभी विनोद। कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहा। एक दिन सभी मित्रों स्कूल से घर आ रहे थे। वर्षा के कारण सड़क पर काफी फिसलन थी। जब वह सड़क का मोड़ने लगे तो विनय विनोद से आगे रहने की कोशिश में विजय की साइकिल फिसल गया और वह धड़ाम से एक और गिर गया। विनय को गिरते देख कर सभी मित्र रुक गए। विनोद ने भी अपनी साइकिल रोकी। उसने आगे बढ़कर तुरंत विनय को उठा लिया। उसे अधिक चोट तो नहीं आई थी, फिर भी कुछ जगह से खाल छिल गई थी। यह देखकर विनोद ने कहा, यह सब हमारी मुकाबले की भावना के कारण ही हुआ है। यदि हम दोनों में एक दूसरे से आगे रहने की जुनून नहीं होती तो हमें यह चोट नहीं लगती। आज के बाद सदा तुम ही आगे रहना, मैं तुम्हारे पीछे ही रहा करूँगा।
विनोद की बात सुनकर विनय का मन पसीज गया। शर्मिंदा होकर उसने कहा, नहीं विनोद, गलती तो मेरी ही थी। मेरे मन में ही यह भावना आई थी कि मैं सदा तुमसे आगे रहकर तुम्हें नीचा दिखाऊं। मैं यह भूल गया था कि सड़क पर मुकाबले की भावना रखकर साइकिल नहीं चलानी चाहिए। अब मेरा आँख खुल गए हैं, मुझे माफ़ कर दो।